चंडीगढ़ के मेयर को इस्तीफा देना पड़ा और आम आदमी पार्टी के चुने हुए 3 पार्षद बीजेपी की तरफ हो लिए। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, पूरा का पूरा घटना चक्र जो देश में हो रहा है, चंडीगढ़ में मेयर होता है, मुझे लगता है कि देश के 90% लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे। एक इतना छोटा सा शहर और उसके एक मेयर का चुनाव जो सिर्फ 1 साल के लिए बन रहा है। ऐसे चुनाव के अंदर देश की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है एक, और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। और भारतीय जनता पार्टी एक इस छोटे से शहर के मेयर के चुनाव में क्या क्या नहीं कर रही, ये पूरा देश देख रहा है। इनका प्रजातंत्र में क्या विश्वास है, इनके अंदर सत्ता की कितनी प्यास है, ये सबको पता चल रहा है। पहले जब इन्हें पता चला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, तो इन्होंने चुनाव टाल दिए। कोर्ट जाकर हमें चुनाव कराने पड़े हैं। जब चुनाव आ गए तो उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बेईमानी करने के लिए कहा, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बेईमानी करके वोटों को कैंसिल करके इनके कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेईमानी, इनकी चोरी, इनकी डकैती पकड़ ली, तो अब ये पार्षदों को इधर से उधर करने में लगे हुए हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, जीत अंततः सच्चाई की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी। और इस छोटी सी जीत के लिए पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। लेकिन सर, आज ईडी को लेके आप लोगों ने बात कही, खुद सीएम साहब ने जो कही कि मामला जब अब कोर्ट में चला गया है तो ईडी को कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। तो क्या ये साफ हो गया है कि अब ईडी के किसी संबंध पर सीएम साहब जो है दिल्ली, वो प्रेजेंट नहीं होंगे? देखिए, ईडी जब अपने सम्मन्स के लिए कोर्ट चली गई और कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया, तो अब कोर्ट तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन जो दिए जा रहे हैं वो सही दिए जा रहे हैं या गलत दिए जा रहे हैं। अगर आपको सम्मन ही देने थे तो आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। और जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को 16 मार्च तक की मोहलत दे दी, तो ईडी को जो सम्मन भेजा है, इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है और इनको अब कोर्ट की प्रक्रिया के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा है। लेकिन सर, ईडी ने जो नोटिस है उसकी अवज्ञा को लेकर दिल्ली के सीएम के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत मामला जो है दर्ज किया है, जिस पर अदालत ने संज्ञान भी लिया है। और अदालत तो ट्रायल चलेगा, वो तो गवाही होगी, सबूत रखे जाएंगे, कोर्ट निर्णय लेगा। ईडी को क्या दिक्कत है? ईडी आराम से कोर्ट के निर्णय का इंतजार करे। ठीक है सर, जल बोर्ड को लेकर क्यों कंफ्यूजन की स्थिति है? सीधे तौर पर के पास अगर ये अधिकार है कि जो कंज्यूमर्स हैं तकरीबन 10 लाख, उनको रियायत दिए जाए जो बिल की रॉन्ग कैलकुलेशन के साथ आया है घर पे। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के करीब 27 लाख कंज्यूमर हैं, जिसमें से करीब 10.5 लाख यानी कि 40% कंज्यूमर दिल्ली के अंदर पानी का बिल नहीं दे रहे हैं। बड़ा कारण ये है कि उनको लगता है जितनी पानी की खपत उन्होंने की, उससे कई गुना ज़्यादा के बिल उनको दे दिए गए। दिल्ली जल बोर्ड का ये मानना है कि ये गलती दिल्ली जल बोर्ड के मीटर रीडर्स की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, और इस गलती का समाधान करना चाहिए। एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हमें अपने कंज्यूमर्स को एक मौका देना चाहिए कि वो सेटलमेंट करें, अपना एक आंशिक बिल जो भी उनका बनता है वो भरें, और उनका दोबारा से खाता ज़ीरो से शुरू हो जाए। बोर्ड ने ये मीटिंग अपनी 13 जून की मीटिंग में इसको पास किया था। मैं उस वक्त चेयरमैन हुआ करता था। अब इसको कैबिनेट में लाना है, मगर जब आईएएस अधिकारी इसको कैबिनेट के सामने ही नहीं लाएंगे तो कैबिनेट इसके ऊपर कैसे फैसला करेगी? तो आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि एलजी महोदय उन अफसरों को आदेश दें कि वो कैबिनेट में इस स्कीम को लेके आएं, और अगर वो आदेश नहीं मानते तो एलजी साहब के पास पावर है, वो उनको सस्पेंड करें, उनके ऊपर एक्शन लें, उन्हें नौकरी से निकालें।